प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम महिमा होने पाए। हालेलुया। सामटे वेला में 11 दिन उपवास में भी भाग लिया हुआ सारे भाई और बहन और माँ बाप इज्जत पाए हुआ सारे लोगों को जय मसीह की। विशेष तौर से हमारा पास्टर जी एरिक भैया के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत लोग अपना बच्चों को ऊपर में भविष्यवाणी को सोचता ना। देखिए कुछ पापा लोग मम्मी लोग भविष्यवाणी को बनाता है। ताली बजा का प्रभु का धन्यवाद। आपके भविष्यवाणी को तैयार करके रखा हुआ एक अच्छा सेवक को प्रभु ने दिया। आमीन। यीशु अपने चेले लोगों को तैयार करके स्वर्ग पहुंच गया। वैसे भी सेवक लोग भी आने वाला पीढ़ी को तैयार करके प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने के लिए अच्छा ज्ञान बुद्धि हो सेवक लोगों को प्रभु ने दिया। ये खास बात है। हालेलुया। थोड़ा समय अभी आपके बीच में परमेश्वर को वचन को बांटने के लिए विशेष तौर से दुनिया में अनेक प्रकार का सेवक लोग हैं ना। बड़े बड़े पास्टरों को अच्छा मद्रास में बहुत अच्छा सेवक लोग को जानता है, परंतु मुझे याद करके भैया ने बुलाया, इसलिए प्रभु को महिमा होने भैया को भी मैं जय मसीह देता हूँ। हालेलुया। आइए सीधा वचन के सामने हमारा हृदय को रख करके अध्ययन करेंगे। भजन संगीता 9वां अध्याय, भजन संगीता में 9वां अध्याय, उसमें 13-14 को पढ़ेंगे, 13-14 को भी पढ़ेंगे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मृत्यु के पाट से भी उठाता है। मेरे दुख को देख, जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास, सिय्योन का फाटकों के पास, सिय्योन का पाठ मतलब सिय्योन का संतान के मैं कुछ करने के लिए चाहता हूँ। सिय्योन वासी लोगों को कुछ बोलने के लिए चाहता हूँ, इसलिए मुझे अनुग्रह कर। हालेलुया। आप और मैं सिय्योन वासी है। कितने लोग मैं सिय्योन वासी बन गया? हाथ उठा हालेलुया बोलिए। कितने लोग हिंदुस्तानी है? हाथ उठा हालेलुया बोलिए। हालेलुया। एक कांग्रेस में रहिए, नहीं तो बीजेपी में रहिए। उल्लू आएगा तो हालेलुया मत बोलिए। एक पार्टी काफी है। सिय्योन वासी है तो सिय्योन वासी होना चाहिए, सुदेशी है तो सुदेशवासी होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं? कितने लोग पंजाबी है? पंजाबी हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। ठीक है। कितने लोग स्वर्गीयवासी है? हालेलुया बोलिए। और एक बार यीशु मसीह आना है आपको बदलने के लिए। हृदय को स्वर्गीयवासी होना चाहिए, है ना जी? मैं पंजाबी नहीं है, मद्रासी भी नहीं है, मैं सिय्योन वासी हूँ। सिय्योन राजा का बेटा है, बेटी है। सिय्योन राजा का बेटा बेटी लोगों के लिए एक फाटक है। वो फाटक है आपके लिए खोल कर रखा है। सिय्योन को बेटी वो रास्ता पर जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकते। हिंदुस्तान में मद्रास से मैं पंजाब आया हूं, आया ना? अभी पंजाब में गए हैं। मैं पंजाब से भी हरियाणा जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं और हिमाचल जा सकते हैं। ये हिंदुस्तान में मुझे जाने के लिए कोई भी रुकावट नहीं करता है। एक ही एक रुकावट है, मुझे भाषा नहीं है तो नहीं जा सकते। कारण यही है, आई एम सिटीजनशिप इंडिया। वैसे अमेरिका से भी कोई इधर आएगा तो फाटक में पकड़ेगा। वीसा कहाँ, पासपोर्ट कहाँ जा रहे हैं, कितना दिन रहेंगे, किसके साथ आपको संगति है, सारे पता होने के बाद फाटक में भी रास्ता खुलेगा। वैसे भी ये दुनियादारी को स्वदेश ही विदेश जाने के लिए पासपोर्ट मिलेगा, लेकिन पूछेगा कितना दिन रहेंगे, कब यहां से खाली करेंगे,
हम 15 दिन नहीं तो उपवास खत्म होने के बाद वीसा खाली हो जाता है, तुरंत स्वदेशी होते हैं। ऐसा नहीं है। कब बपतिस्मा लेंगे, यीशु मसीह के नाम से यरदन से उठेंगे, स्वर्गीय ओर से आवाज आती है, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसमें मैं पसंद करता हूँ, ये मेरी पुत्री है, इसमें मैं पसंद करता हूँ करके स्वर्गीय ओर से आवाज आती है। आप और खुदा का बेटा बेटी बनाए। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये उपवास प्रार्थना में केवल चंगाई के लिए प्रार्थना मत करिए, और केवल कुछ पैसा का समस्या है, यीशु पैसा को पूरा कर दीजिए, वो प्रार्थना मत करिए। प्रभु तेरे लहू मेरे लहू होने पाए, तेरे विचार मेरे विचार होने पाए, तेरे दर्शन मेरे दर्शन होने पाए। तू जैसे पृथ्वी में रहते थे वैसे रहने के लिए मुझे तेरे सामर्थ दे दीजिए करके उपवास में प्रार्थना करिए। यीशु उपवास प्रार्थना किया, स्वर्गीय ओर से भोजन स्वर्गदूत ने लेके आया। वो आपके और मुझे एक रोल मॉडल है। हालेलुया। शैतान भी पीछे आए हैं, बीच में आकर बोला कि पत्थर को भी रोटी बनाओ। पत्थर को रोटी बन सकते हैं? बन सकते हैं ना? बनेगा ना जी? पत्थर के अंदर में रोटी है? नहीं है। पत्थर के अंदर में पानी प्रभु रखेगा तो रोटी भी रख सकते हैं। हालेलुया। इसराइल लोगों को पत्थर पहाड़ के अंदर में इतना नदी को रख करके वो लेके आएगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन भोजन के लिए उपवास नहीं किया। आपके लिए मेरे लिए वो उपवास किए। हालेलुया। आप और मैं स्वर्गीयवासी होने के लिए वो उपवास किए हैं। उसके बाद मंदिर पर लेके आया, मंदिर में आकर बोल रहा था मुझे आराधना करो, मैं सारा महिमा देता हूं। हम लोग किसके लिए कलीसिया में आते हैं? कुछ लोग बोलता है हम नेता बनना है। मद्रास में भी मैं बोला हूं, कुछ नेता लोग इलेक्शन टाइम में आएगा, पीछे आकर बैठेगा, यीशु ये कलीसिया के सारे वोट मुझे, ये पार्टी बनाकर रखा है यीशु को। वैसे प्रार्थना, इलेक्शन खत्म हो गया तो बाय बाय यीशु। वोट मिल गया, आपको भी नोट मिल गया, बाय बाय करते हैं। वैसे भी आप लोग ही महिमा के लिए यहां बैठे हैं। कुछ लोग कलीसिया में महिमा होने के लिए यीशु के पास आए हैं, कुछ लोग देश में महिमा होने के लिए यीशु के पास आए हैं, लेकिन ये महिमा कलीसिया उत्पन्न होने के पहले यीशु के पास था। हालेलुया। एक मंदिर कब बनाया? मंदिर कब बनाया जी? सुलेमान राजी करने के बाद मंदिर आया। उसके पहले मूसा के समय में प्रभु ने जंगल में उनके साथ चलते थे। उस समय में कलीसिया भी नहीं थी, पास्टर भी नहीं थी। उसके पहले इब्राहिम के पास जाइए, वहां याजक भी नहीं थी। उसके पहले आदम के पास जाइए, वहां कोई भी नहीं थी, मनुष्य था, परमेश्वर था। ये पृथ्वी परमेश्वर के साथ मनुष्य जाने के लिए प्रभु ने बनाया। ये बहुत बड़ा महिमा है। हालेलुया। मैं काम करने के जहां पर मैनेजर होना है, डीडी होना है, बीडी होना है, सीडी होना है, डीवीडी होना है, जैसे भी होने दीजिए। बिशप होना है, बिशप होना है, क्या सब बनाइए, वो महिमा नहीं है। मैं यीशु का चेला हूँ, यीशु का संतान है, यीशु का बच्चा हूँ, ये भी महिमा है। महिमा को छोड़ करने के लिए शैतान सुनता है। यीशु के पास आया, कलीसिया को महिमा को आप दूंगा, मुझे क्या करो? सल्यूट करो, दंडवत करो, आराधना करो। दुनिया में बहुत लोग कलीसिया मंदिर में जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं? बड़े होने के लिए जाते हैं। बड़े हम लोग नहीं हुआ है, बड़े से पैदा हुआ है। हालेलुया। समझ में आ रहा जी? दोबारा कब जन्म हुआ है? यीशु बड़ा है, यीशु का संतान भी बड़ा है। हमें कितने लोग विश्वास किए? हाथ उठा कर ले बोलिए हालेलुया। उसके बाद पहाड़ के ऊपर में लेके गया। ये पृथ्वी को पूरा देख लीजिए, ये पृथ्वी पूरा मेरे हाथ में है।
ये पृथ्वी उनके द्वारा सृजन किया, उसको उनके पास दिखाकर इसको देख लीजिए, सब मेरे हाथ में दिया हुआ है, मुझे दंडवत करेगा तो इज्जत आपको दूंगा। इसने बोला दूर जाओ शैतान, केवल एक ही एक को दंडवत करना है, मुझे सृजन किया खुदा को दंडवत करना। हालेलुया। इसलिए उपवास प्रार्थना में भी ये ना सोने साधन के लिए उपवास नहीं करना चाहिए। बगल में हाथ पकड़ कर बोलिए, बगल में हाथ, ना सोने साधन के लिए उपवास ना करिए, उपवास भी नाश हो जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग कागज में अच्छा अच्छा लेटर लिखते हैं, लेकिन कागज खराब होगा तो लेटर भी खराब हो जाएगा। इसलिए लिखने के पहले अच्छा स्थानों पर लिखिए। आपका अच्छा कागज कहाँ खुदा दिए है ना, हाँ। ये आपका कागज कहाँ, खुदा लिखने वाला कागज कहाँ है? हृदय में। खुदा के बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए। मनुष्य को अपने रूप से बनाया, अपने छाया में रखने के लिए उनसे इतने प्रेम किया, वो प्रेम को तोड़ने तो भी प्रेम करने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए इसी पाठक में दाऊद ने प्रार्थना कर रहे हैं, हे यहोवा मुझे दया कर, मुझे प्रेम कर, मेरी वाणी को सुनिए। मैं मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, सियोन को संतान भेंट कर रहे हैं। हमें हालेलुया। हाँ, और मैं कहाँ आए हैं, कहाँ आए? कुछ लोग बड़ा चर्च में आकर बैठे हैं, कहाँ आए कहाँ आए? मैं वहां से इधर आया हूं, शरीर से आया हूं, लेकिन आपके और मुझे खुदा कहाँ लेके आया? पढ़िए इब्रानी की पत्री 12 अध्याय को 22 को पढ़िए। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 22 को भी पढ़िए। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, परंतु तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, कौन सा पहाड़? हेलो, कौन से पहाड़? कौन से पहाड़? याद रखिए, सियोन का कभी भी मत बोलिए। यहाँ आने के बाद बार बार प्रभु कह रहे हैं, सियोन वासी लोगों के बीच में आप आए हैं। हालेलुया। मैं पंजाबी लोगों के बीच में नहीं आया हूँ, हिंदुस्तान लोगों के बीच में नहीं आया हूँ, सियोन वासी लोगों के बीच में आया हूँ। हालेलुया। सियोन लोग वासी के बीच में आया हुआ मैं सियोन वासी भी है। हमें सियोन पहाड़ पर और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास है, और लाखों स्वर्गदूतों। कितना स्वर्गदूतों? अब अकेला है? हेलो, अब अकेला है? मेरे बच्चा छोड़कर चला गया, मेरी पत्नी छोड़कर चला गया, मैं वो छोड़कर चला, ये छोड़कर चला, मैं अकेला हूँ। अकेला नहीं है, मैं लाखों लाख स्वर्गदूत के साथ मैं यात्रा करता हूँ। हालेलुया। और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। कितने लोगों का नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं? स्वर्गीयवासी लोगों का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ। अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं, करने लोग हाथ उठाइए। बपतिस्मा अभी तक नहीं लिए भैया, बपतिस्मा बैप्टिज्म नहीं लिए। सब लोग बैप्टिज्म लिए हैं? नहीं लिया तो जरूर ले लीजिए, पास्टर भी है, ऊपर पानी भी है। आमीन। पानी नहीं है, पास्टर नहीं है, बपतिस्मा नहीं ले सकता हूँ। सरकार ने बोला आधार कार्ड चाहिए, यहाँ दुकान खुला है, सीधा जाकर अपने चेहरा को दिखाओ। बिना आधार कार्ड से भी यात्रा नहीं होता। फिर से अभी बोलती है 2 इंजेक्शन चाहिए। 2 इंजेक्शन नहीं है तो मार्केट में आपको जगह नहीं है, फ्लैट में जगह नहीं मिलेगा। मैंने भी सोचा मुझे पूछेगा इंजेक्शन सर्टिफिकेट करके। दिल्ली से भी मैं सोचे थे, दिल्ली में भी सर्टिफिकेट नहीं मांगते थे। मद्रास में भी, चेन्नई में देखा, चेन्नई में भी सर्टिफिकेट नहीं मांगते थे। सर्टिफिकेट था मेरे पास, परंतु वो नहीं मांगते थे। सरकार ने बार बार रूल को बदलते जाता है। यीशु का एक ही एक रूल है, दोबारा जन्म होना तब स्वर्गीयवासी होना है।
हालेलुया। ये पीढ़ी पीढ़ी तक ये रूल है। मेरे बाबा के समय में रेशन कार्ड चाहिए, वोटर आईडी चाहिए। अभी मुझे इंजेक्शन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आधार मांग रहे हैं। आने वाला पीढ़ी से हिंदुस्तान क्या क्या मांगेगा पता नहीं है। रूल बदलते जाते हैं, लेकिन स्वर्गीय राज्य में एक रूल है। जैसे यीशु जाते थे वैसे भी आप और मैं जाना है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। ये रूल को फॉलो कर दीजिए। ये रूल है, सुंदर रूल है। ये थोड़ा समस्या नहीं है। पाप करना बहुत कष्ट है ना जी। पाप करना साधारण है, पवित्र करना साधारण है। पाप करना बहुत कष्ट है। मतलब एक व्यक्ति थार पीना तो कष्ट है, आसान है? आसान है सर जी? आसान नहीं है जी। 60 रुपया चाहिए हम लोग को। 60 रुपया लेके जाकर दुकान के पास जाना। दुकान 10 बजे खुलेगा तो 10 बजे तक इंतजार करना। दुकान खोलने के बाद एक क्वार्टर है, आप लेंगे, उसके बाद जाना है। कहाँ बैठेंगे, लोग इधर उधर देखेगा। उसके बाद मतलब अब ऐसे पिएगा तो और समस्या है। पानी लेना है, पानी मिक्स करना है, उसके लिए और कुछ नाश्ता चाहिए। उसके बाद हाँ पकड़ेंगे, हाँ डालेंगे, कुछ अंदर में समस्या होता तब होता है ना जी। ये कैसे जानते हैं करके, पहले ऐसा था ना। परंतु चर्च में आने के लिए समस्या है, तकलीफ है। आसान से आएंगे, जय मसीह की। 100 रुपया दे दीजिए, अंदर आइए, ऐसे कुछ बोलता है नहीं है। यहाँ आने के बाद अच्छा से गीत गाते हैं, अच्छा और ड्रम बजाते हैं, ताली बजा कर जीवन की जल अंदर जाती है। बिना पैसा से मजा होते हैं, ताली बजा कर प्रभु को धन्यवाद। लेकिन मनुष्य कष्ट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनाम से खुदा ने आपके और मुझे आत्मा को देता। बहुत कष्ट कर रहे हैं कुछ लोग, वो काम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें इनाम से खुदा ने आपके और मुझे देता। हालेलुया। और आगे नीचे पढ़िए, कहाँ कहाँ पर आप लोग जोड़ा है। और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, न्याय के परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, हाँ, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, हाँ, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आदम के लहू से भी उत्तम बात कहता है। कुछ लोग उत्तम बात को भी सुनना है, उत्तम बात करना है। कल हम लोग को ये लहू के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बात यही है, आबेल के लहू से भी उत्तम बात करने वाला यीशु के लहू के पास आए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज में भाग लेते हैं ना। प्रभु भोज में भाग लेते हैं। प्रभु भोज में त्राकस देते हैं और रोटी देते हैं। ये रोटी को प्रभु का मांस सोचिए, इनका शरीर सोचिए। ये त्राकरस को भी यीशु का लहू सोचिए करके प्रभु भोज में भाग लेते हैं। लेकिन भाग लेने के बाद हमारा विचार बदलना चाहिए, है ना जी। इंजेक्शन डालने के बाद बुखार दूर होना चाहिए। इंजेक्शन डालने तो भी बुखार रहेगा तो इंजेक्शन में समस्या है, नहीं है तो मेरे बुखार बढ़ गया है, इसलिए ठीक नहीं हो रहे हैं। हमारा विचार बदलना चाहिए। मेरे मुंह से उत्तम बात होना चाहिए। मतलब परंतु आबेल के लहू उत्तम बात में नहीं किया। वो आबेल कौन है, आबेल कैसे पैदा हुआ है, आबेल ने क्या लहू बात किया है करके कल बताएंगे। परंतु आप सियोन पहाड़ पर आए हैं। हमें यहाँ एक फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट को पूरा करना है। ये फॉर्मेट में एक लेटर खराब होना तो भी उसको ठीक करने के लिए फिर से भी आपके पास वो लेटर आएगा। इसलिए आप अकेला नहीं है। स्वर्गदूत, लाखों लाख स्वर्गदूत है और न्याय करने वाला यीशु है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। बहुत बड़ा एक कलीसिया है, इसके झुंड के बीच में आप और मैं आया हूं। इसलिए आप यहाँ आने के बाद यहाँ के समान हम लोग बदलना है, ये नहीं बदलेगा।
बिजली के छूने के तुरंत बिजली बदलता है, बिजली के छूने लोग बदलता है। नहीं नहीं नहीं, मैं कलेक्टर हूं, बिजली को छुया करके बिजली कलेक्टर बनाएगा क्या? हेलो, डॉक्टर छुएगा तो मैं डॉक्टर चुन लिया हूं इसलिए बिजली डॉक्टर हो सकता क्या? ये मनुष्य बनाने वाला बिजली ये नहीं बदलेगा तो बिजली का बिजली रखा हुआ खुदा को छुया हुआ आप हुआ नहीं, उनके समान बदलना है। हालेलुया। वो नहीं बदलता है, वो प्रेमी है, वो पवित्र है, वो ज्योति है, उनके पास अंधेरा भी नहीं है। परंतु मैं पापी हूं, मैं विरोधी हूं, मेरे अंदर में अनेक प्रकार की अंधकार का सोच विचार है, उसको बदलने के लिए खुदा ने चाहता है। इसलिए 3 पाठों को आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूं। पहले एक पाठों को आप देखेंगे तो यूसुफ का किताब 20 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। यूसुफ किताब। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा इस्राएली से ये कहें, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की चर्चा की थी, उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वह नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए। हालेलुया। नगर नगर में एक फाटक बनाओ। ये फाटक क्या करने के लिए? अक्यूज्ड को ठहरने के लिए एक फाटक बना रहे हैं। हेलो, समझ में आ रहा ना? एक व्यक्ति को अनजान को खत्म कर चुके हैं, वो खत्म करने के बाद वो व्यक्ति मर गई है, परंतु खत्म किया व्यक्ति को बचाना है, उसके लिए क्या चाहिए? एक नगर में एक स्थान चाहिए। उस स्थान को इस्राएल लोगों से कहिए नगर नगर में फाटक बनाइए। ये नगर किसके लिए बनाया है? सीएम के लिए नहीं है, पीएम के लिए नहीं है, और बड़े बड़े नेता लोग के लिए नहीं है। दिल्ली में उतरने के बाद कुछ कुछ महल को मैंने देखा, असम महल और मद्रास महल, कर्नाटक महल। वो महल में कौन आकर बैठेगा? अक्यूज्ड है, मंत्री है। सरकार ने बनाया हुआ महल, वो महल में कौन आकर बैठेगा? एमपी, एमएलए, मिनिस्टर लोग रहता है। लेकिन एक अक्यूज्ड के लिए खुदा ने एक फाटक बनाएगा तो मनुष्य के ऊपर में खुदा का कितना प्रेम है। ताली बजा कर खुदा को महिमा कर दीजिए। वो जान को अनजान को बाप में फिर सकते हैं, कुछ गलती कर सकते हैं, लेकिन खुदा आप जीने के लिए एक फाटक बनाकर वेट कर रहे हैं। वो फाटक है यीशु। हालेलुया। जीवन का फाटक मैं हूं करके यीशु ने बोला है। इसलिए लोगों को एक सेवक के लिए फाटक नहीं बनाया, एक व्यक्ति है, मार डाल दिए, अक्यूज्ड बन गए हैं, इनको दंड देने के स्थान पर उनका परिवार लोग वेट कर रहे हैं। वो भाग कर अपने जीवन को बचाने के लिए इसी जगह पर दौड़ कर आना है। यहाँ कुछ सेवक लोग, उनसे पूछना है सीधा उनके जाकर कहां रखना है? कहां रखना है? फाटक के अंदर में रखना है। ये फाटक के पास से दाऊद ने आ गया। हेलो, इनका बेटा ने, अब्सलोम ने इनको खत्म करने के लिए राजा बन गया था। मेरे पापा रहूंगा जरूर, मुझे राजी को भी समस्या होगा करके इनको खत्म करने के लिए सोचा था। तब दाऊद इधर उधर नहीं भागा, दाऊद ने ये फाटक के पास आया। पढ़िए 2 सामुएल के किताब 18 अध्याय में 22वां वचन को भी पढ़िए। 2 सामुएल किताब 2 सामुएल 18 चैप्टर 24 वचन। दाऊद तो 2 फाटकों के बीच बैठा था कि पहलवा जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था। उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता। हालेलुया। ये फाटक में बैठ दीजिए। आपका बेटा भी आपको विरोध में आएगा तो ये फाटक आपको बचाएगा। हालेलुया। एक राजा भी आपको विरोध में आ सकते हैं, ये फाटक आपको बचाएगा।
दाऊद जानता है ये फाटक का शक्ति क्या है, ये फाटक के अंदर में कितना सुरक्षा है, ये फाटक आपके लिए मेरे लिए खुदा के ओर से बनाया हुआ है। हमें ये कौन है? दूसरा नहीं है, अपने बेटा है। इनके पास बहुत शक्ति है, इनके पास राज्य है, इनके पास सब कुछ आ गया, लेकिन दाऊद जंगल में था। ये शुरू से भी बखार व्यक्ति था। दाऊद को बच्चे लोग को भी कदम किए, दूसरा लोग से बात नहीं करते हैं। परंतु आप और मैं राजा का बेटा होना तो भी राजा का समान होना चाहिए, है ना जी। एक असली राजा क्या है ना, आपका विरोध करने लोगों को भी प्रेम करना है। कितने लोग वोट नहीं डाला उनको भी वो सीएम है ना जी। वोट डालने लोगों को सीएम है, कौन वोट नहीं डाला उनको भी सीएम है। मैं आपसे पूछ रहे हैं, ये खास बात बाइबल में नहीं लिखा लेकिन इतिहास में बोला है। इब्राहिम को ये स्वभाव है, साल साल में अपना अनाथ लोगों को, गरीब लोगों को लेके आकर खाना खिलाएगा। ये 3 दिन खाना खिलाएगा। इनका तरीका यही है, कारण यही है, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला सृजन का परमेश्वर मुझे बुलाया, उनको वाणी को सुने हैं करके साल साल में कब प्रभु ने अपने देश को छोड़कर, अपने कुटुंब को छोड़कर, अपना घर छोड़कर मैंने दिखा हुआ देश को जाओ करके विदा किया, उसी दिन में 3 दिन अनाथ लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाने का स्वभाव हुआ था। कुछ लोग बपतिस्मा लेने के दिन को याद करके लिख दीजिए। हमें अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बहुमूल्य दिन है, जन्म होने से भी सुंदर दिन है, स्वर्ग से जन्म हुआ दिन है। हालेलुया। उसी दिन में आप कुछ ना कुछ गरीब लोगों को खिलाइए। आपके पास बिना आप नहीं पहनते ना, वो कपड़ा का अच्छा एन करके उनको दे दीजिए। मैं साल साल ऐसा करता हूं। मेरे पास लगभग 7 कुत्ता है, 7 तोती है, उसके साथ और कुछ नहीं है। ज्यादा हो गया तो अच्छा एन करके मैं गाड़ी में, मेरे कार में रखा है। कहाँ जाते हैं उतना गंदा में, इतना दुर्गंध में रहने लोगों के साथ खड़ा करके उनको पास देंगे, ले लीजिए, रख दीजिए। मुझे दे करके पाँव छू कर वो दंडवत करे। वो कौन है नहीं जानते थे। मैं मेरे अंदर में प्रभु कार्य किया, मैंने आपको नहीं चुनाएगा तो आप भी इनके समान हो सकते हैं। मैंने आपको चुनने के चलते इतना विचार बदल गए, आत्मी भी बदल गए, इसलिए इसको याद करके मैं उनको कपड़ा देते। वैसे भी इब्राहिम को स्वभाव है। एक समय एक साधु को पकड़ दिया, साधु को पकड़ कर लेके आकर खाना खिला रहा था। खाना खिलाने के समय में इब्राहिम ने बोला कि यहोवा को दंडवत करो। यहोवा ने मुझे इतना कार्य करने के लिए मदद किया। वो साधु ने बोला कि अभी मुझे 40 साल हुआ है, यहोवा कौन है हम नहीं जानते थे। आप खाना खिलाइए ना खिलाइए, हम दंडवत नहीं करूंगा। खाना के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कपड़ा के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा कार्य इधर नहीं होता करके साधु ने मना कर दिए। इब्राहिम को गुस्सा आ गया, तुम भिखारी है, ये जंगल में अनाथ के रूप में रहते हैं, महीने लेके आकर आपको खाना खिला रहे हैं, अब यहोवा का दंडवत नहीं करते हैं। तो बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन बुलाकर लेके आ गए। एक बार खाना खिलाएंगे करके सुबह में खाना खिलाकर दोपहर में हाथ पकड़ कर ले जाकर कहाँ ने पकड़ कर लाया, वहां जाकर विदा कर दिए। विदा करने के समय में वो साधु ने पूछा, 3 दिन भोजन देने के लिए बुलाकर आकर एक समय भोजन खिलाए, बाहर से विदा कर रहे हैं, लेकिन लोग ऐसे बोला 3 दिन खाना मिला है करके। वो इब्राहिम ने बोला कि एक ही बार आपको खाना खिलाया ना, ये भी है मैं दया करके खिलाया हूं, दूसरा लो तो खिला नहीं सकता हूं, सीधा से चलिए करके डांट कर भेज कर परमेश्वर को उपस्थिति मांगकर दंडवत करने के लिए, आराधना करने के लिए बैठा है। हे खुदा, मैं आपके ऊपर में इतना तगड़ा विश्वास में है, तुझे महिमा नहीं किया, उनको खाना नहीं खिलाया। तब खुदा ने इब्राहिम से बोला, अरे बेकू, 40 साल में उनको हवा खिला रहे हैं,
40 साल उनको सूरज भेज रहे हैं, 40 साल उनको पानी पिला रहे हैं। एक ही दिन भी उनको भी मैं दंडवत करने के लिए नहीं बोला। एक बार खाना खिलाने के तुरंत मुझे दंडवत करने के लिए, तुमने इतना शिकायत करने के लिए कौन आपको सिखा? 75 ईयर्स तुम खुदा को दंडवत किया। यहोवा का जानते थे, मूर्ति बनाकर बेचते थे। मैंने भी मेरे अनुग्रह से भी आपको बुलाया, इनको खाना खिलाने के लिए तुम मना किया, कैसे तुम धर्म से घुस गया? पहले उनको बुलाकर लेके आओ करके सीधा उनको खुदा ने डांटने लगा। अब्राहम ने घर छोड़कर लगभग 3 दिन के बाद वो व्यक्ति को पकड़ गया, हाथ पकड़ कर लेके आया। 3 दिन नहीं, ये 7 दिन भोजन खिलाया। एक बार भी नहीं बोला यहोवा को दंडवत करो, यहोवा अच्छा करके, एक बार भी नहीं बोला। 7 दिन के बाद वो व्यक्ति पूछ रहे हैं, यहोवा सच्चाई है, यहोवा प्रेमी है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। उनका नाम है एलीएजर। इजराक को भी लड़की देखने के लिए किया ना, एलीएजर ऐसा मिला हुआ अच्छा सेवक है। कुछ लोग धर्म से घुस लिए हैं, लेकिन प्रभु शुरू से भी अभी तक प्रेम से भी बैठे हैं। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कलिसिया में आने के बाद मसीह बनाइए, मासी बनाइए, वो जरूरत नहीं है। प्रेम से बैठिए, एक दूसरा लोग से भी प्रेम करिए। हालेलुया। दाऊद ऐसा था, 2 जहां के बीच में बैठे हैं, लेकिन दाऊद का बेटा प्रेम नहीं, पप्पा के ऊपर में प्रेम नहीं है, पप्पा को भी मार्ग को तोड़ते हैं। इसका अंतिम रिजल्ट क्या है? आकाश को और पीछे में अपना प्राण को दे दिए। दाऊद को बचाए हुआ पाठक है। और एक खास बात को भी आपके बीच में मैं रखने के लिए चाहता हूं। पढ़िए प्रकाश एक्ट्स चैप्टर 3, पृथ्वी के काम 3 अध्याय में 2-3 वचन को भी पढ़िए। हाँ पढ़िए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वाले से भीख मांगते थे। और 4 को भी पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हालेलुया। ये यरूशलेम में एक लंगड़ा है, कहाँ बैठे हैं? सुंदर मंदिर के बैठे हैं, सुंदर फाटक में बैठे हैं, लेकिन ये पूरा बंदर के समान है। लेकिन जहां क्या है? स्वच्छ भारत। क्या भारत? स्वच्छ भारत। औरत को भी सुरक्षा नहीं मिल रहा, बच्चा को सुरक्षा नहीं मिल रहा, लेकिन भारत का नाम क्या है? सुरक्षा भारत। कौन सुरक्षा में है? बड़े बड़े नेता लोग सुरक्षा में है। आगे 10 पुलिस गाड़ी जाती है, पीछे 10 पुलिस गाड़ी जाती है, सुरक्षा भारत है। हेलो, सुंदर भारत, लेकिन नाम सुंदर है। भारत में रानी लोरा पूरा इतना भीख मांगने के स्थान पर खड़ा कर चुके हैं। वैसे भी यरूशलेम में है, मंदिर सुंदर है, मंदिर के सामने बैठे हुआ व्यक्ति भीख मांग रहे हैं। जन्म होने समय से अभी तक भीख मांग रहे, फाटक में बैठे हैं। ये दुनिया वैसे भी जी, उसी मंदिर में अनेक लोग सुंदर सुंदर लोग जा रहे हैं, इनके ऊपर में ध्यान नहीं दिया, इसलिए इनका जिंदगी मैं जैसे है वैसे भी है, अपना जीवन को रख दिए। कुछ लोग बोलने ना, आप नीचे जाति बोलने के तुरंत विचार में बैठ गया, मनुष्य नहीं है, मैं कौन है? नीचे जाती हूं। कुछ लोग से बैठ गया ऊंचे जाति। मैंने भी एयरपोर्ट में आने के तुरंत एक मिलिट्री व्यक्ति ने अच्छा से और चेक किया। चेक करने के बाद मेरे तोती को देख करके ये लुंगी है करके पूछा। लुंगी है करके पूछने के तुरंत मैंने बोला ये लुंगी नहीं है, ये तोती है। इसे यहाँ छूना, यहाँ बेल्ट पहनना है ना,
क्यों बेल्ट पहना है? मैंने बोला कि मेरे सुरक्षा के लिए पहना है। मैं प्रचार करेगा तो तोती अचानक गिर गया तो बहुत समस्या हो जाएगा, इसलिए मेरे सुरक्षा के लिए मैं पहना हूँ। वो बगल में एक बहन बैठी थी, बहुत हंसने लगी। फिर से भी पूछा है आप क्यों कपड़ा पहनते हैं? मैंने पूछा आप मुझे पूछे ना, मेरे शपथ के बारे में आप पूछे हैं। मैंने पूछा आप क्यों ये कपड़ा पहना है? देश को सुरक्षा करने के लिए। ये कपड़ा पहनने समय तक आपको देश को सुरक्षा, कपड़ा को खोलने के बाद ड्यूटी खत्म हो गया, कपड़ा बदलता है, लेकिन ये है हमेशा पहनता है। हालेलुया। आप ये यूपी चीफ मिनिस्टर से भी आप पूछ सकते हैं। हेलो, यूपी चीफ मिनिस्टर है, वो भी धोती पहनते हैं, वो भी कुर्ता पहनते हैं, उनसे जाकर पूछिए लुंगी पहना है, तुरंत वो आपको कहां पहनेगा, आपका भाई बनाएगा करके। वो भी हंसने लगा, माफ कीजिए। तुरंत लिफ्ट में उतरा, वो भी मेरे साथ आया। मैंने पूछा स्वर्गीयवासी होने के लिए मेरे साथ आ रहे हैं क्या? नहीं, नीचे ये काम है इसलिए आ रहे हैं। हालेलुया। देखिए, मनुष्य अपना विचार अधिकार के ऊपर में अलग रखता है, साधारण मनुष्य के ऊपर में अलग रखता है। वैसे भी यहां है, बहुत लोग एक कलीसिया में जा रहे हैं, ऐसा एक व्यक्ति था, मेरे समान इनके पास हाथ है, मेरे समान इनके पास सब कुछ है, लेकिन भीख मांगने के स्थान पर है। मैं इतना सुंदर स्थान पर खड़ा हूं, इनको जैसे भी बदल सकता हूं करके सोच विचार नहीं होता है। मान लीजिए आप, मैं ऐसे कह रहे हैं ना, कपड़ा दे दीजिए कितना करीब लोगों को, कुछ लोग आएगा कपड़ा देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्या? मसीह बनने के लिए चाहते हैं क्या? अरे कपड़ा से भी मसीह बनाएगा तो कितना मसीह बन सकता हूं। कुछ लोग खाना खिलाने के तुरंत, अरे अब मसीह बनने के लिए खाना खिला रहे हैं। होटल में कितना लोग खाना खिला रहे हैं। हेलो, है ना पास्टर साहब? इतना होटल है, इतना लोग खाना खिला रहे हैं, कितना लोग होटल रखा है। खाना से भी मसीह होने के लिए मसीह इतना कमजोर है क्या? हेलो, पूरा दिमाग पूरा खराब करके रखे हैं। सुबह भी हम बोला कि यीशु ने एक जवान लड़का को रात दिन कब्रिस्तान में उनका ठहरने के स्थान एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान कब जाना है? मरने के बाद। ये भी जिंदा है, कब्रिस्तान पर आया हूं, बैठा हूं, अपने शरीर को घायल किए, कपड़ा को भी खराब करके, माँ बाप को इतना दुख दिए, गांव को इतना दुख दिए। वो व्यक्ति के पास कोई भी नहीं आया, उनके ऊपर में प्रेम करके लगभग 12 चेले लोगों के साथ यीशु मसीह लगभग 12 घंटा यात्रा करके आया है एक व्यक्ति को चुनने के लिए। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर में इतना प्रेम ही है। आने के बाद इनके अंदर में लगभग 6,000 दुष्ट आत्मा है। जवान के अंदर में कितना दुष्ट आत्मा? इसलिए भी कपड़ा को ये पहनना है, ये पूरा चट्टान के ऊपर में पहन रहे हैं। नहीं है तो अभी देख रहा ना, कर्नाटक में कुछ जवान लोग ये कपड़ा को यहां पहनते हैं, सब पूरा बेकार बन गया जवान लोग को, पूरा जिंदाबाद धन्यवाद जिंदाबाद। अरे तुम जिंदा ना भाई, ये कब्रिस्तान में रहते थे। तब यीशु ने सारे दुष्टात्मा को भी, पेका दुष्टात्मा ने चुना, कहां जाना है? सूरज के पास। सिनेमा थिएटर के अंदर में, वो सुअर के बीच में लगभग 2000 सुअर है, 6000 दुष्टात्मा घुस गया। ये दिन भी सुअर ने दुष्टात्मा को नहीं रखा, तुरंत आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन जवान कितना साल दुष्टात्मा का साथ संगति किए, तुरंत सुअर पूरा 2000 सुअर मर गया। सुअर का मेमना लो आया, बच्चा के ऊपर में चिंता नहीं है, सुअर के अंदर में चिंता। 2000 सुअर नाश हो गया, सीधा गौ के अंदर में चला गया। यीशु करके एक धर्मदास आया है, धर्म परिवर्तन करने के लिए आया है। इसलिए यीशु को क्या करो? मना करो।
यहाँ यीशु आएगा तो 22 का स्थिति क्या होगा, 22 का क्या स्थिति होगा, सारे जीव जंतु मर जाएगा। यीशु इधर मत आना है, मना करते हैं। यीशु अपना सामर्थ को दिखा सकता नहीं है। इतना आंधी तूफान आया, थम जाओ कह दिया, थम हो गया। विरोध में आया हुआ मनुष्य को नाश हो करे तो सब लोग नाश हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य मना किया वो तो भी यीशु प्रेमी है। चलिए हालेलुया। ये जवान आ रहे हैं, जवान आकर प्रार्थना करें, यीशु तुम कहाँ जाना है, मैं भी उनके साथ तेरे साथ में आना है। तभी यीशु बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सेवक में आदमी चाहिए, कठिनी ज्यादा है, आदमी कम है, चाहिए आदमी चाहिए। उसके बढ़कर तेरे घर को शांति चाहिए, तेरे घर के आनंद चाहिए, तेरे माँ बाप को आंसू को बंद करना है, इसलिए तेरे घर में जाकर माँ बाप से प्रेम करिए। हालेलुया। विदा किए, वो देश पूरा प्रभु के सुसमाचार फैलाने के लिए चला गया। वैसे भी है, लोग मनुष्य को सफाई नहीं करने के लिए चाहते हैं, मनुष्य सफाई हुआ तो उनको भी मना करते हैं। लेकिन यहाँ सब लोग भी मंदिर में आते हैं, अपना सुंदरता को ठीक करते हैं, बाहर बैठा हुआ बाहर में बैठते रहते थे। तब पतरस और यूहन्ना ने आया, 5वां वचन को भी 4-5 को भी पढ़िए। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख। अब्राहम से कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसको उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। ये पतरस को कैसे इनके ऊपर में ध्यान आया? हेलो, बहुत लोग मंदिर जाते थे, बहुत लोग ये व्यक्ति को देखते थे, लेकिन सब लोग इनको एक लंगड़ा भी बोलते रहते थे, लंगड़ा भी सोचते रहते थे। कुछ लोग बोलने लगे ये पापी है, इनका माँ बाप किया हुआ पाप है, श्राप है, इनके अंदर में घुस गया है, इसलिए लंगड़ा है करके भीड़ी तक याद करके बोला है। लेकिन पतरस ने कैसे बोला? वैसे इनका जीवन बदला है। कभी कभी हम नहीं बदलेगा तो लोगों को बदल नहीं सकता। हमें ये कलिसिया नहीं बदलेगा तो गांव नहीं बदल सकता है। यहाँ आकर 15 दिन हो, 20 दिन हो, 40 दिन हो, देश को हिलाइए करके प्रार्थना करते रहिए, देश नहीं हिलाएगा। पहले प्रभु मुझे हिलाइए, मेरे अंदर में कुछ कार्य करिए, मैं तेरा बेटी होना है, मेरे अंदर में बिजली दुनिया में जाना है। हालेलुया। मेरे द्वारा प्रभु कार्य करना करके पागले देश को प्रार्थना करने के पहले मेरे अंदर में कार्य करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। घर के अंदर में उदार पाया हुआ लोगों को प्रभु लेके आए। हालेलुया। ये पतरस को स्थिति क्या है ना, पढ़िए मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 14 चैप्टर 22 से 25 तक लिखा है। 22 को पढ़िए। विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। ये घटना आप लोग को सब जानते हैं। यीशु ने अपने चेलों को पार करने के लिए बोला। हालेलुया। पार करने के लिए विदा भी किए हैं, वो भी तुरंत गाड़ी पकड़ गया, तुरंत गाड़ी स्टार्ट किए, तुरंत नदी वो समुद्र के बीच में आ गए। बीच में आने के बाद धीरे धीरे ठंडा हवा है आंधी के रूप में बदल गया और सब भूकंप के समान इतना हवा आने लगा, तुरंत आगे बढ़ने के लिए बहुत रुकावट हो गई है। समस्या कहां है? समस्या कहां है? समुद्र के बीच में है, जमीन में नहीं है। कब समस्या है? रात में है, दिन में नहीं है।
ये समस्या कुछ लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये पृथ्वी जमीन में खड़ा हुआ लोग बोलेगा उनको क्या कष्ट है, अच्छा गाड़ी मिल गया, अच्छा रोटी मिल गया, अच्छा पास्टर मिल गया, अच्छा मिल गया, वो जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन अंधेरा में समस्या अपने अपने जानता है, दूसरा लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग बाहर कपड़ा को देख करके बोलता उनका क्या समस्या है, उनका अच्छा घर है, अच्छा बच्चा है, लेकिन भीतर में समस्या। ये समस्या में जैसे भी हो अपना मेहनत से आगे बढ़ने के लिए इतना मेहनत किए, एक फीट भी आगे नहीं किए, एक फीट, इतना समस्या में घुस गया। धीरे 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 अपना ताकत पूरा कमजोर हो गई, अपना ज्ञान विचार पूरा बेकार हो गए। अभी मृत्यु बुला रहे हैं, कब्रिस्तान बुला रहे हैं, शरीर कमजोर हो गए। तब ये नहीं जानते थे ये रास्ता पर कोई आएगा मुझे आकर मदद करेगा करके, वो नहीं जानते थे। यीशु जाने के लिए, यीशु आने के लिए वहां गाड़ी भी नहीं थी। पवित्र शास्त्र बतलाती है और जगह नहीं है, केवल एक ही एक जगह है, एक ही जगह में भी 12 चेले लोगों को भी भेज लिए। ये भेजने के बाद पहाड़ के ऊपर में जाकर क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। इनके साथ जा सकते हैं, परंतु यीशु इनको जानने के लिए अकेला भेजा। जाओ, बिना प्रार्थना से भी यात्रा करना तो क्या कष्ट आएगा, जानिए, जाओ। बिना कलीसिया से भी आप दुनिया में कैसे रोशनी मिलेगा, जाओ। बिना वचन से भी प्रभु को कैसे महिमा करने के लिए सीखिए, जाओ। शुरू अच्छा लगता है, 12 लोग एक दूसरा लोग से बात करते हैं, अरे बहु कितना मीठा लग रहा है, रोटी इतना सुंदर नहीं है जी, मछली इतना टेस्ट नहीं है। मछली के ऊपर में ध्यान है, रोटी के ऊपर में ध्यान है, दर्शन दिया हुआ व्यक्ति का ध्यान नहीं है। प्रभु ने पार को बताएगा तो वो नहीं है तो पार नहीं कर सकता हूं। भारत में भी हो, कलिसिया में भी हो, देश में भी हो, दर्शन दिखाए हुआ व्यक्ति हमारा साथ आना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोगों को हंसी चाहिए, हंसी चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये पूरा दुनियादारी का विचार है। इब्राहिम के साथ अच्छा सूरवीर है। आप पढ़ेगा तो उत्पत्ति किताब 14 अध्याय में ये एक देश का राजा ने इब्राहिम से क्या मांग रहा था, उसको पढ़िए। उत्पत्ति 21-22 को पढ़िए। तब सदोम के राजा ने इब्राहिम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे। क्या दो? प्राणियों मतलब तेरे साथ कितना लोग हैं, तेरे सेवक को मुझे दे दीजिए, और धन को अपने पास रख। दान को, दान मतलब साधन को आप रख दीजिए, मनुष्य को दीजिए। क्या मांगना है? सोदोम को राजा क्या मांगना है इब्राहिम से? प्राणियों को मांग रहे हैं, लेकिन आप सोदोम को राजा हो तो क्या मांगेगा? मांगोगे तो दिया जाएगा। आप सोदोम को राजा है, रानी है, आप क्या मांगेंगे इब्राहिम से? हेलो, क्या मांगेंगे? कोई? इब्राहिम इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना लड़ाई करके देश को बचाया, उनके साथ सारे सूरवीर लोग हैं, उनके साथ आए हैं, तब इब्राहिम से भी क्या मांगेंगे आप? सूरवीर चाहिए। सब लोग भी मांग रहे हैं, सूरवीर चाहिए, सूरवीर चाहिए। क्यों? युद्ध करने के लिए आदमी चाहिए। लेकिन बात यह है, इब्राहिम मेरे साथ रहिए, तेरे साथ तेरे सूरवीर भी चाहिए, ये भी मांगना चाहिए। कुछ लोगों को ताकत चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, है ना जी? कुछ लोग आशीष चाहिए, पवित्र हो, प्रेम हो, बात में देखेंगे। लेकिन इब्राहिम ने सूरवीर को दिए हैं,
कुछ लोग आशीष का प्रभु ने क्यों नहीं दे रहे ना, ये कलिसिया में आशीष के लिए भी दौड़ते आते हैं, यीशु के लिए नहीं दौड़ते। हमें ये उपवास प्रार्थना में एक निर्णय कर दीजिए, यीशु आएगा सब कुछ आएगा। हमें एक बच्चा पैदा हुआ जी, एक बच्चा, छोटा बच्चा है, लगभग उस समय में मेरे ज्ञान से 3 महीना से 2 उम्र लगभग होगा। सोना चांदी को याजक लोग लेकर ढूंढ रहे हैं, यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है। चंगाई के लिए ढूंढ रहे हैं, आजाद के लिए ढूंढ रहे हैं, किसके लिए यीशु को ढूंढ रहे हैं? बड़े बड़े नेता लोग किसके लिए ढूंढ रहे हैं? अपना सोना शांति को देने के लिए ढूंढ रहे हैं। हमें आपके अंदर में यीशु रहेगा तो, बच्चा के रूप में रहेगा तो आशीष आपके लिए ढूंढते रहता है। आपका आशीष को ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है। हमें कितने लोगों को समस्या, यीशु के पास आए, समस्या को दूर कर दीजिए। मेरे समस्या यही है, यीशु मेरे अंदर में नहीं है, यीशु का प्रेम मेरे अंदर में नहीं है। यीशु का प्रेम मेरे अंदर आएगा तो सब कुछ मेरे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। एक लड्डू हो, स्वीट हो, इधर लेके आकर इधर रख करके उसको कीड़ा भरते ना, चिट्ठियां, यहाँ वेलकम लेटर लिख करके, यहाँ लुधियाना में कितना चिट्ठियां हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब वोट डालने लो, आवाज डालने के समान आप लोग यहाँ से माइक में सारे चिड़िया इधर आइए, आपको लड्डू बनाया है, खाइए करके आप बोलेंगे, अपने आप आ जाएंगे। इनका दिमाग है तो उनका दिमाग नहीं है क्या? पागल में हाथ पकड़ कर बोलिए, पागल में। आपसे नहीं बोला, पकड़ कर बोलिए, आपसे नहीं बोला। आप बहुत ज्ञानी है, आशीष को नहीं ढूंढते हैं। हालेलुया। यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं प्रेमी हूं। ये पतरस ने अच्छा जान लिया है, यीशु कौन है करके जान लिया है। तब यीशु आ रहा था, आने के समय में यीशु ने क्या बोला है उसको पढ़िए। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय में, तब 26-27 को भी पढ़िए। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आज्ञा दे। हेलो, क्या देना है? प्रभु आएगा तो आज्ञा भी मिलेगा, आगे भी हम जा सकते हैं। आमीन। इसके पहले प्रभु ने आज्ञा दिए हैं। मरकुस सुसमाचार में उसको पढ़ेगा तो मालूम होगा। मरकुस सुसमाचार 8वां अध्याय को भी पढ़िए, 8:30 पढ़िए, 8:30 पढ़िए। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। हाँ, 8:30। हाँ, माफ कीजिए, उसमें ना 32 को भी पढ़ी, 32। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। हाँ। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा। हाँ। परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा। हाँ। और पतरस को झड़क कर कहा, हाँ। हे शैतान, ये शैतान किससे कर रहे हैं? कौन शैतान है? हेलो, कौन शैतान है? बगल में बोलिए, आपसे नहीं बोल रहा। कौन शैतान है? पतरस ने शैतान बन गया, उसके बगले पतरस से भी करा, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तब प्रभु ने बोला कि किससे भी मत करना है। अभी पतरस ने यीशु को अलग ले जाकर आपका मृत्यु नहीं होना, कैसे बोल रहे हैं आप? ऐसे बोला तो हमारे चर्च में कौन आएगा? हमारे साथ कौन संगति करेगा?
ये मरने के लिए आए, उनके साथ क्यों संगति करना करके लोग आपके दुष्ट सोचेगा करके शरीर के विचार में यीशु का डांटा। तब यीशु ने बोला को, अरे मैं प्राण नहीं दिया तो आपको भी प्राण नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों की समान सोचना तो शैतान का स्वभाव है। हमें ये उनको डांटने लगा, तब मालूम हो गया मेरे यीशु है, डांटना तो भी मेरे प्रेम से भी डांटेगा, मेरे लाभ के लिए डांटेगा। चर्च में पास्टर आपको डांटेगा तो जरूर आप नाश होने के लिए नहीं डांटता है, आपका भविष्यवाणी सुंदर होने के लिए डांटता है। हालेलुया। ये तुरंत पतरस ना, हम लोग पतरस तो क्या करेंगे? मान लीजिए एरिक भैया है, यहाँ कुछ बदमाश कर रहे हैं, एक उठो उठो, तेरा बाल क्यों ऐसा कटा है? बाल कटने व्यक्ति सो गया क्या? आने वाला समय ऐसे बाल नहीं काटना। ऐसे भैया बोलेगा तो नहीं बोला, अच्छा बाल कटा। तुरंत जवान को गुस्सा आएगा, इनका हृदय को नहीं देखता, बाल को देखता क्या? कुछ लड़का लड़की लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं ऐसा कपड़ा पहन कर आया हूं, मगर तो ये पास्टर ऐसे डांट रहे हैं, ये कपड़ा को देखते हैं, हृदय को नहीं देखता। हृदय बाहर रखे रहिए, हृदय को पास्टर देखेगा। हृदय के सिर पर रखा है, मेरे हृदय पास्टर देख लीजिए, यहाँ मेरे हृदय है। हृदय कैसे लगता है? प्रभु ने कान को इधर रखा है, क्या खराब दिखाई देते हैं, ठीक करिए करके पास्टर डांटेगा तो तुरंत बोलता क्यों ऐसे डांटना, ये चर्च ठीक नहीं है, जैसे कपड़ा भी पहन कर आइए। यीशु तुझे बेटी बोलता है, तुरंत सुंदर चर्च है, तुम जैसे भी आइए वैसे भी जाइए, सुंदर पास्टर है। लुधियाना में हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ हड्डी टूट गया है, ऐसे खींच खींच कर जाइए डॉक्टर के पास, हड्डी टूट गया डॉक्टर, ठीक है बैठिए, थोड़ा समय आराम करिए, सीधा जाइए, 500 रुपया दे दीजिए, जैसे भी आए हैं वैसे भी जा रहे हैं, सुंदर डॉक्टर है। ऐसे बोलेंगे? वहां हड्डी को भी ऑपरेशन करना है, ठीक होना है, वैसे भी हम पाप से आए हैं, परमेश्वर का बेटी बनाकर जा रहे हैं। हालेलुया। उसके लिए भी डांट रहे हैं जी। अब अच्छा लगेगा तो प्रभु की नाम महिमा होगा। ये कलीसिया जाने वाला व्यक्ति था, पहले ऐसा था, गुस्सा में था, कुछ खराब शब्द निकलता था, लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे 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 आदमी बदल रहा है, स्वर्गदूत के समान हो रहे हैं। हालेलुया। ये भी पतरस जान लिया, उनको आज्ञा को माना, ऐसा आज्ञा यहाँ मिल रहा है। ऐसा पास्टर बोलेगा तो क्या बोलेगा? लुधियाना में पोस्ट लगाकर डाल सकते हैं, कलीसिया लोगों को शैतान बोल रहे हैं, पास्टर करेंगे, लेकिन बड़ा पास्टर यीशु पतरस से करे, अरे शैतान। पतरस ने अच्छा ध्यान दिए, और बुद्धि होना चाहिए। प्रभु को आपको प्राइसिंग करने के लिए भी ताकत है, आपको ठीक करने के लिए भी ताकत है। कुछ लोग टीचर काम कर रहे हैं, कुछ टीचर लोगों को सुबह में ना अच्छा मार्क लेने वाला बच्चे लोग अच्छा बच्चे हैं, और मेरे समान 20-30 लेगा तू तो बहुत कच्चा है। लेकिन 20-30 आने वाला बच्चा है, अभी परमेश्वर के ओर से अच्छा आया। ताली बजा का प्रभु को धन्यवाद देंगे। 90-80 लिया हुआ व्यक्ति लोग अभी मेरे सामने आकर दंडवत कर रहे हैं, भैया जी मेरे लिए दुआ कर दिए, अच्छा बुद्धि देने के लिए। पति से लड़ाई हो रहे हैं, पत्नी से लड़ाई हो रहे हैं, किताब का बुद्धि से भी ज्यादा ज्ञान तक ताकत नहीं है, खुदा के द्वारा आया हुआ बुद्धि से ज्यादा। हालेलुया। इसलिए टीचर काम करना तो अच्छा बच्चा को आगे बढ़ना, उसमें भी लाभ नहीं है। कच्चा बच्चा को आगे बढ़ने के लिए इनको सीखना है। आमीन। ये भी है यीशु का स्वभाव है। ये पतरस जान ले, इसलिए कर रहे हैं, आप क्या कर दीजिए, पानी में जाने के लिए आज्ञा करो। तब पतरस ने
प्रभु की वाणी को सुना, प्रभु ने बोला कम। कम मतलब कम ऐसे शब्द आने लगा। ये शब्द को सुनने के तुरंत पतरस अच्छा से जानते थे पानी के ऊपर में जा सकते हैं, जा सकते हैं, प्रार्थना करना चढ़ सकते हैं। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पानी के ऊपर में चल सकते हैं, उपवास करना चल सकते हैं? नहीं है। कष्ट करके मैं इतना मेहनत नहीं नहीं नहीं। ये प्रभु की वाणी को सुनने के तुरंत प्रभु की वचन पानी के ऊपर में बैठा है। हालेलुया। ये वचन पानी के ऊपर में बैठने लगा। पतरस ने पानी के ऊपर में नहीं गया, वचन के ऊपर में जा रहा था। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। ये असंभव को संभव करने के लिए शक्ति परमेश्वर का वचन के द्वारा मिलता है। इसलिए वचन के ऊपर में स्थिर रहिए। ये वचन है, आपको कहा नाश होने के स्थान है, वह आपको उन्नति में आने के लिए मदद करता है। उसमें पानी के ऊपर में चलने लगा। अभी वचन से भी चलते थे, धीरे 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 हवा को देखने लगा, आंधी तूफान को देखने लगा। अचानक नीचे चला गया। कलिसिया आगे बढ़ना तो कलिसिया में वचन आगे आगे ले जाना है। और आराधना प्रार्थना ये भी हम लोग को चाहिए, वो भी साथ सपोर्ट है। लेकिन आकाश और पृथ्वी डर जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं डरेगा। हालेलुया। ये बीड़ी बीड़ी तक हमारा परिवार और बाल बच्चे लोग को संभालने वाला वचन है। यूहन्ना पहला अध्याय में पहला वचन में पढ़िए, वो वचन क्या है, वचन कहां पर है? आदि में परमेश्वर नहीं है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर से साथ था, वो वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए ये आज्ञा परमेश्वर का वचन है। वचन के आप आज्ञा करिए, वचन आपके आज्ञा देने के लिए प्रभु से मांगिए, वो कहेगा आप जा सकते हैं। हमें कहां भी जा सकते हैं। अमेरिका को जाने के लिए प्रभु कहेगा, कौन मुझे संभालेगा, क्या खाएंगे, कहां ठहरेंगे, उसके ऊपर में चिंता नहीं करिए। अमेरिका करके एक नाम आने के पहले खुदा के ओर से ये पृथ्वी आया। हालेलुया। हिंदुस्तान करके एक नाम आने के पहले खुदा ने ये पृथ्वी को बनाया। ये बिना खुदा से ये पृथ्वी नहीं है, बिना खुदा से भी आकाश भी नहीं है। इसलिए आकाश और पृथ्वी बनाने के लिए खुदा ने क्या इस्तेमाल किया? सूरज हो, सूरज होने लगा, चंद्रमा हो, होने लगा। अपना वचन के द्वारा ये पृथ्वी को बनाया। वचन के अंदर में आप जा सकते हैं। वचन को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे आपके मालूम पड़ेगा नीचे पानी धीरे धीरे कहां तक आएगा? कमर तक आएगा। हाँ बोलते हैं, अरे कमर तक है ना, हम जा सकते हैं। थोड़ा पाव नीचे जाने के तुरंत सफाई होना चाहिए। मैं वैसे पहले ऐसा नहीं था। अभी पानी के ऊपर में जाने वाला पानी के अंदर में चाहे मद्रास में सब पानी से भर रहे हैं। चट्टान पूरा टूट गया है। कुछ लोग चट्टान किसके ऊपर में रखा ना, पृथ्वी के ऊपर में रखा है। दरवाजा पूरा पूरा अच्छा दरवाजा बनाया हूं, कोई भी चोर नहीं आता है। अंदर में बहुत अच्छा अच्छा साधन रखा हूं करके किसके ऊपर में भरोसा है? दरवाजा के ऊपर में। लगभग 5 दिन लगातार बारिश आया, घर को भी सीधा नदी लेके चला गया। अब टीवी में देख सकते होगा, दरवाजा बंद था लेकिन घर जा रहा था। हेलो, कुछ लोग ऐसे विचार में हैं, इसके ऊपर में ध्यान नहीं है। हवा अंती, उसके अंदर में चट्टान बनाया। वचन चट्टान होगा तो आंती भी हिल सकते हैं, नहीं ले सकते हैं।
हालेलुया। लेकिन जा रहा था तब मालूम होगा, अरे पाप रे पाप, 20 लाख रुपया घर नदी में जा रहे हैं। 20 लाख में बनाइए, 25 लाख में बनाइए, वो उसमें भी समस्या नहीं है। वचन के ओर से मैं मेरे घराना लो उधार पाया। हालेलुया। इसलिए पतरस ने देखकर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पानी ऊपर आ रहे हैं। कुछ लोगों को अब दूसरा लोगों को तुलना करने के लिए मैंने नहीं करा, आप अपने से तुलना करिए। पहले मैं जैसा था अभी कैसे है, तुलना करके धीरे धीरे पानी कहां आ गया, पेट तक आ गया। उस समय भी सुधार होना चाहिए, फिर से यहां तक आ गया। उस समय में मालूम हो गया आगे नहीं, बिना वचन से आगे नहीं जा सकता। तब यीशु से दुआ किया, यीशु मैं मरने की स्थिति में मेरे प्रार्थना को सुनिए। तब उनको हाथ पकड़कर उठाया। हालेलुया। ये व्यक्ति यीशु को श्राप करे। हेलो, कौन है? प्रभु से डांट मांगा, अच्छा नाम मांगा, मृत्यु से उठाने वाला ये पतरस ने यीशु को श्रापित किए और प्रॉमिस भी किए। वो कौन है मैं नहीं जानता हूं, इनकार कर चुके हैं। इसने बोला कि किसी से भी प्रॉमिस ना करना है, कलीसिया में भी हो मनुष्य में भी प्रॉमिस नहीं करना। सच्चाई को सच्चाई करके सारे 6 लोग से भी बोला, साथ ही साथ आपको श्राप करने लोगों को आशीष करिए करके भी बोला है। ये सारे वाणी के सुनने व पतरस 3 बार इनकार किए। वो अंदर आने के लिए योग्य है? यीशु को श्राप किया हुआ व्यक्ति कलीसिया के अंदर में आने के लिए योग्य है? योग्य नहीं है। और प्रॉमिस किया हुआ व्यक्ति, इनकार किया हुआ व्यक्ति कलीसिया के अंदर में आने के लिए योग्य है? नहीं है। ये व्यक्ति को इस जी उठने के बाद देखकर आकर बोला, ए पतरस तुम प्रेम किए हैं? हेलो, मतलब मेरे सच्चाई के अनुसार खुदा मुझे प्रतिफल नहीं दिया, वो सच्चाई है इसलिए मुझे प्रतिफल दे रहे हैं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। मैं कितना इनकार करने तो भी मैं उनका बेटी हूं, बेटा हूं। मैं उनका इतना खाली देने दो भी हूं, उनका बेटा हूं। इन सिल को नहीं बदल सकता हूं। उड़ापुत्र को कहानी को आप जानते हैं, सब कुछ खाली कर दिए। अंगूठी दुकान पर चला गया, अच्छा अच्छा कपड़ा दुकान पर चला गया, सारा पैसा बैंक अकाउंट सब खाली हो गया। ये शुगर संभालने व्यक्ति के पास काम करने के लिए गया। इनका पापा को जैसे खराब करेंगे वैसे सब कुछ खराब कर दिए। हमारा परमेश्वर को सारे साधन को भी हम नाश कर सकते हैं, लेकिन ये साधन को कभी भी नाश नहीं कर सकता। वो क्या है? ये पृथ्वी प्रभु की ओर से आए हैं। ये पृथ्वी में पूरा इतना वाणी के लिए बोर डाल रहे हैं, नीचे तक पृथ्वी में समस्या है। और आकाश प्रभु बनाया, यहां से रॉकेट भेज रहे हैं, वो रॉकेट दूसरा रास्ता पर जाकर वहां खराब हो रहे हैं। जैसे भी वो आकाश पृथ्वी सबको भी खराब कर सकते हैं, लेकिन खुदा को एक साधन को किसी मनुष्य खराब नहीं कर सकता हूं। ये क्या है? वो क्या है? वचन नहीं है, रिश्ता नहीं है। उनका दिमाग खराब हो गया। मेरे पापा के पास जाकर एक नौकरी काम मांगेंगे करके काम के लिए पापा के पास आया, लेकिन पापा से भी मैं गहराई से देखा था। वो यीशु के पास सब कुछ है, उसमें गहराई से देख रहा था। ये बच्चा क्या देखा पापा से? मेरे पापा प्रेमी है। हालेलुया। मेरे पापा से मैं प्रेम देख रहा हूं। ये सुअर देखभाल किया, ये मालिक से भी प्रेम नहीं है। ये सुअर के ऊपर में इतना प्रेम किया, मनुष्य के ऊपर में प्रेम नहीं किया।
सुअर के खिलाए हुआ भोजन को भी मनुष्य को नहीं खिला रहे। मेरे पापा को मैं देखा हूँ, उनके घर में कितना लोग काम कर रहे हैं, उन लोग को सुंदर सुंदर भोजन दे रहे हैं। वो नौकरी के समान नहीं रखा है, अपने समान मनुष्य को देखता है। इसलिए मेरे पापा के बेस्ट जा रहे हैं। मेरे पापा प्रेमी है। हालेलुया। ये कलीसिया में आए हुआ लोग, सारे लोग, उनको प्रेम से भरिए, प्रेम से भरिए। वो प्रेम के आत्मा आपको देता है, वो प्रेमी है। हालेलुया। ये वापस आ रहा था तब सब लोग भी, दुनिया लोग बोलेगा अरे ये कैसे व्यक्ति है, सब खाली कर दिए, खाली कर दिए। एक हमारा माँ बाप भी हम लोग को इसी स्थिति में हम लोग को इज्जत नहीं दे सकता हो। उनको सारे गाड़ी को भी ले लीजिए, साधन को भी ले लीजिए, जमीन को भी ले लीजिए, उनसे लड़ाई करके दूर में जाकर अब अच्छा जिएगा तो तब माँ बाप भी बोलेगा ये मेरा बेटा है, अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं, मिलिट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन पापा को खराब करने के स्थानों पर आप रहिए, पापा बोले यार कैसे व्यक्ति है, नहीं जानते हैं। लेकिन आकाश और पृथ्वी बनाने वाला यीशु है, उनके पास आने के लिए इतना प्रेम से तड़पते हैं। इतिहास बतलाती है कब बच्चा घर को बाहर किए हैं तब पापा ने घर को खाली कर दिए। दीवार को देखा तो बच्चा का चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, खेल साधन को देखा तो बच्चा को चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये गले नहीं चाहिए करके ऊपर तालाब में एक डेरा बनाकर ऊपर में बैठेगा। सुबह उठकर बच्चा आएगा देखेगा, शाम को देखेगा बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, बच्चा भी नहीं है। बहुत साल इतना हृदय से प्रेम से तड़पते देखते रहते थे। अचानक एक दिन एक पतला व्यक्ति आया, गंदा कपड़ा से भी हिलकर आ रहे हैं। दूर में देखा ये रास्ता पर मेरा बेटा भी किए हैं, मेरा बेटा बिना ये रास्ता पर कोई नहीं आएगा करके पापा दौड़ रहे हैं। पवित्र शास्त्र बतलाती है बच्चा पैदल में आ रहे हैं, पापा दौड़ कर गया है। वो बच्चा जैसे भी है वैसे अच्छा से भी पकड़ कर उनको चुम्मा दे रहे हैं। ये चुम्मा से भी बच्चा पूरा निराश हो गया है, इनको शर्म लग रहा है। मैं इस ऐसा स्थिति में सुअर भी मेरे साथ नहीं बैठेगा, इतना सुंदर पापा मुझे चुम्मा दे रहे हैं करके माफी मांगा। हे पापा मैं तेरा बेटा होने के लिए योग्य नहीं है। परंतु उसी समय में पापा नहीं बदला, प्रेमी है। हालेलुया। मैं जैसे भी बदल सकता हूँ परंतु मेरे पापा कभी भी नहीं बदलता। वैसे भी पत्रस से भी आकर पूछा है, पहला बार ये पूछा, वो बात को भी पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 22 अध्याय 15 वचन करके मैं सोच रहा हूँ, कोई पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार में 21 अध्याय में। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर तुम मुझे प्रेम रखता है? आप और मैं ये तो क्या पूछेंगे? हेलो, बहुत देर के बाद आपको कुछ गलती किया व्यक्ति आ रहे हैं, आपको बंदगिरी में डाल दिए, आपके ऊपर में केस फैला दिए, आपको इतना कष्ट दे दिए, वो व्यक्ति को दोबारा आपको मिल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों ऐसा क्यों किया? मैंने आपको क्या विरोध किया? क्या क्यों मुझे इतना केस लगाए? मैं अच्छा खाना खिलाया ना, अच्छा नाम दिया ना, अच्छा घर दिया ना, क्यों ऐसा किया करके हम बोलेंगे ना। यीशु ने पूछा, पतरस तू प्रेमी है, मैं आपसे प्रेम को ढूंढ रहा हूं। इस शाम के वेला में प्रभु आपसे ये ढूंढ रहे हैं, आपका प्रेम कहाँ है? मेरे लिए प्राण को भी देगा करके प्रेम से बोला ना, वो प्रेम कहाँ है? इस बढ़कर आपके हाथ में कितना साधन है, कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि है, उसके बढ़कर प्रभु से आप प्रेम किए हैं। बहुत अच्छे लोग लगभग 15 दिन उपवास प्रार्थना में है, भोजन से भी प्रभु की वचन के लिए भी उपवास में रहते हैं, वो प्रेम का चिन्ह है। कुछ लोग ये घंटा ये मोबाइल बिना नहीं रह सकते। हेलो,
एक कंडा भी, कुछ लोग एक दिन भी बिना बच्चा से नहीं रख सकता हूं, एक दिन बिना पति से भी नहीं रख सकता हूं, पत्नी से भी नहीं रखता हूं। ये कुछ साधन हमारा बहुमूल्य हो गए हैं। ये प्रभु बोला ये बीच में आया जी, मैंने भी शुरू से भी आपको संभाला, शुरू से आप इतना प्रेम किए हैं, अभी तेरे प्रेम को तुलना करिए। दोबारा आया, दोबारा भी पूछा, उसको भी पढ़िए फिर से 16 को पढ़ेंगे। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? प्रेम रखता है। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसमें एक बात को निकाल दिए, प्रभु ने एक बात को निकाला। क्या बात है? इसके बढ़कर ये शब्द को निकाल दिए, छोड़ दीजिए। अभी आपके प्रेम है पगड़े जैसे हैं, वैसे हैं, कुछ तुलना करिए। उसके बाद वो भी मेमना को दिया। तीसरा बार ने प्रभु बदल गया। कुछ लोग कलीसिया में नहीं बदलने के चलते प्रभु ने बदला है। तीसरा बार ये क्या पूछा है? 16 को पढ़ेंगे जी, 16 तीसरा। यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पहले प्रेम ढूंढते हैं, अभी प्रीति के अंदर में आ गया। कुछ लोग बच्चे लोगों का नाम प्रीति रखे हैं। हेलो, प्रीति ढूंढता है। यीशु प्रीति को ढूंढता है। आपको क्या दिए हैं उसके लिए भी कुछ धन्य होना चाहिए ना। प्रेम है अलग है, प्रीति अलग है। प्रेम को प्रीति को क्या तुलना है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे तब प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, ये है प्रीति है। मैं प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं बोला है, परमेश्वर का वचन अंदर आता न कार्य करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोल रहे ना, ये भी है प्रेम है। परंतु प्रभु देंगे नहीं देंगे, मैं प्रभु को प्रेम करेंगे। कुछ लोग कुछ देना तब प्रेम करेंगे, ये प्रेम नहीं, ये प्रीति है। मेरे अच्छा भाई है, मेरे गाड़ी को चलाते हैं, उन्होंने भी मुझे बुलाकर प्रार्थना किया। मैंने बोला कि प्रभु इच्छा पर आपको प्रभु आशीष करेगा करके प्रार्थना किए। वो भी लगभग 21 डेज फास्टिंग रहते थे। क्या फास्टिंग में है? पहले उनको लड़की पैदा हुआ, अभी उनको पत्नी गर्भवती होगी। यीशु लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। 21 डेज क्या प्रार्थना? लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। प्रार्थना भी प्रभु सुना। लड़का देने के लिए सोचा, अचानक और डिलीवरी के टाइम में प्रभु आराम कर दिए, लड़की पैदा होगी। हेलो, लड़की पैदा होने के बाद ये बहुत निराशा में है, बहुत निराशा। मतलब कैसे बोल सकते हैं? मैं उनके घर में जाकर था, पहले वो बेटी पैदा हुआ था, उस समय में उनके नाम मिराकल रखने के लिए मैंने बोला वो ग्रेस जॉय रख दिया। मैंने बोला ठीक है, आपकी इच्छा, आपके बेटी का आपने नाम रखे हैं। मैं नहीं बोला। इसी समय में लड़की को नाम ही नहीं ढूंढा, नाम ही नहीं रखा। लगभग 6 दिन के बाद मैंने किया, उनका नाम है मोसेस है। क्या मोसेस निराशा में है? नहीं, ये पास्टर मैंने भी प्रार्थना की है लड़की के लिए, उपवास में प्रार्थना की है लड़की के लिए, लेकिन यीशु ने लड़का दे दिए। ऐसा है तो ले लेंगे हम लोग, लेकिन ये लड़का के लिए प्रार्थना की है। मैंने भी लड़का के लिए भी प्रार्थना नहीं किया, लड़की के लिए प्रार्थना नहीं किया। प्रभु तेरे संतान दे दीजिए। हालेलुया। कुछ लोग बोलते लड़का बड़ा है, लड़की छोटा है। आदम ने शुरू में वैसा था, और दुनिया में कोई नहीं है, केवल आदम है। परमेश्वर में साथ साथ चल रहा था। सबको भी नाम रखने के लिए आदम से भी प्रभु ने बोला मैं बड़ा हूं दुनिया में, मैन और कोई नहीं है। इतना हिम्मत से चलने लगा। उसके बाद प्रभु ने एक दिन आराम दिए,
आराम करने के बाद अचानक ये और एक मैन आया परमेश्वर के ओर से। ये अचानक देख रहा, वाह मैन, पहले माई मैन है, प्रभु ने और एक मैन को लेके आया, वाह मैन कह दिया, ये भी वुमन बन गया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, ये मैन है जी, वाह। कुछ लोग मैन को भी दुख सोच रहे हैं, मैंने ये वाह मैंने ये धीरे 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 वुमन बन गया। प्रभु की नजर में मैन नहीं है, वुमन नहीं है, सब बराबर है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। मैंने बोला है ये मैन के लिए कितना लेटर है, कितना लेटर है? 3 लेटर है। वुमन के लिए 5 लेटर है। सचमुच देख लीजिए, मैन लगभग 30 वर्ष माँ बाप को इतना प्रेम करेगा, लेकिन वुमन ऐसा नहीं है, 50 वर्ष माँ बाप को प्रेम करेगा। एक एक लेटर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लड़की है अपने माँ बाप को इतना प्रेम करते हैं। लड़का तो पूरा डांटेगा तो तुरंत चरा को कमर को काटे, ये लड़की क्यों डांटेगा? अस्ते मतलब बात यही है जी। हालेलुया। लेकिन बात यही है, हम लोग प्रेम से भी प्रभु से आराधना करना, प्रीति से प्रभु का आराधना नहीं करना है। क्या मांगेंगे वो देगा, नहीं देगा तो भी मैं प्रार्थना करेंगे, प्रेम करेंगे, आराधना करेंगे। उसके बाद पतरस को भी प्रभु ने एक भविष्यवाणी बोलने लगा, हे पतरस याद रखिए आपका मृत्यु लंबे समय तक, कब आप मरेंगे ना, क्या भविष्यवाणी बोला ना, प्रेम किया हुआ व्यक्ति एक प्रेम करने व्यक्ति को कैसे एक कवनन बन रहे हैं, उसको भी पढ़िए, 18 वचन को भी पढ़िए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था, अभी जवान था, तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था। परंतु जब तू बूढ़ा होगा, तुम कब मरेंगे? कितना लोग बूढ़ा में मरना है, बीच में मरना, बीच में मरने लो हाथ उठाइए, हालेलुया बोलिए, हालेलुया। हेलो कुछ दूसरा लोग गाड़ी में बैठे हैं, अब टिकट में देख लीजिए, अपनी गाड़ी पर आइए। आप ही मृत्यु को क्यों पसंद करना जी? मैं बुढ़ा तक मैं दुनिया में रहेंगे, कारण यही है, ये पृथ्वी को मैं भी रोशनी है, पृथ्वी अंधेरा में है, ये रोशनी में मैं रहना है। अभी समझ में आ गया ना? बीच में कोरोना में जाना है। कितना लोग हाथ उठा ले लिया, बढ़िए ले लिया, सावधान हो गया ना जी। यीशु हमारा भविष्यवाणी को रखा है, मेरा भविष्यवाणी पूरा होने के लिए यीशु क्या मांग रहे हैं? प्रेम करो। हालेलुया। कब मरेंगे? बुढ़ा होगा, धोती पहनने के लिए ताकत नहीं होगा, पैंट पहनना हो तो कुछ कष्ट होता है, पाव को उठते हैं, ये पाव को उठते हैं, टाइट बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं, फिर से इन करते हैं, कोट पहनते हैं, पैंट पहनना कुछ कष्ट है। धोती ऐसे नहीं है, ऐसे उठते हैं, ऐसे पहनते हैं, चला सकते हैं। ये आसान काम करने के लिए भी आपको ताकत नहीं होगा, उसी उम्र तक मैं आपको दुनिया में रखूंगा। इतना अच्छा भविष्यवाणी दिया, ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद। ये वाणी को सुनकर अभी पवित्र आत्मा से भी भरा हुआ पत्र सभी कलीसिया के अंदर में जा रहा था। मैं कलीसिया के अंदर में जाने के लिए यीशु ने मुझे मदद करेगा, तो ये व्यक्ति कुछ भी नहीं किए हैं, बाहर बैठे हैं, जन्म होने से भी लंगड़ा है। मैं श्रापित व्यक्ति हूँ, पापी व्यक्ति हूँ, इनकार किया व्यक्ति हूँ। मेरे ऊपर में यीशु इतना प्रेम किया, तो उनसे प्रेम नहीं करेगा? क्योंकि मुझे अच्छा से देखिए, मैं मसीह से पैदा नहीं हुआ, मैं यहूदी से पैदा नहीं हुआ,
मैं हिंदुस्तान से पैदा हुआ हूँ, मेरे पापा का नाम सुब्रमणी है, मेरे सर्टिफिकेट में हिंदू है, मैं हिंदू परिवार से पैदा हुआ, सरकार ने मेरे नाम को हिंदू रख दिए, परिवार को हिंदू रख दिया, जैसा भी नाम रख दीजिए, मैं यीशु मसीह के द्वारा दोबारा जन्म हुआ हूँ। हालेलुया। मैं सेना का परमेश्वर सियोन पहाड़ पर आया हूँ।